नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं प्राइम न्यूज और हाजिर हूं तमाम ताजा तीन खबरों के साथ। अभी तक के तो बड़े हेडलाइंस के साथ बुलेटिन की ओर। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन आज धामी सरकार ने 11,321 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया है। सीएम धामी की मौजूदगी में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट सदन पटल पर रखा। वित्त मंत्री ने सदन में जानकारी दी कि इस वित्तीय वर्ष में 77,407 करोड़ का बजट प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रथम अनुपूरक मांग के तहत कुल बजट प्रावधान लगभग 11,321 करोड़ रुपए है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी दी। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र की शुरुआत हुई और आज अनुपूरक बजट दूसरे दिन पेश किया गया। 7 तारीख को जन्माष्टमी की छुट्टी रहेगी, लिहाजा अब 8 तारीख को अगली कार्रवाई होगी। तो 11,321 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया। यहां पर तो सरकार के उस अनुपूरक बजट पेश किया जाता है जब बजट किसी विभाग के लिए कम पड़ जाता है तो अतिरिक्त बजट दिया जाता है और इसलिए अनुपूरक बजट लाया गया है सरकार की ओर से, ताकि विकास योजनाओं की रफ्तार धीमी न होने पाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश में इंडिया और भारत पर मचे महाभारत पर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा विपक्ष को भारत शब्द से परेशानी है क्या। उन्होंने कहा कि हम सभी बचपन से भारत माता की जय ही कहते आए हैं। सीएम ने कहा कि विपक्ष के जो बयान आ रहे हैं वो बताता है कि उनका सनातन धर्म के प्रति क्या रवैया है, क्या सोच है। सीएम धामी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि गठबंधन में शामिल बड़े नेताओं के बयानबाजी के बावजूद सोनिया और राहुल गांधी का मौन रहना इस बयान का समर्थन करता है। देखिए, क्योंकि हम लोग बचपन से ही भारत माता की जय कहते हुए आए हैं, हम सब यही सुनते आए हैं और इसमें भारत शब्द से आखिर इतनी परेशानी क्या है। जब जब भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी देश के परम वैभव की ओर देश को ले जाने का काम करते हैं, देश की जो हमारी संस्कृति है उस सब को लोगों के सामने लाने का काम करते हैं, कोई भी निर्णय लेते हैं तो उस पर अनावश्यक रूप से इस प्रकार की बातें करते हैं। सनातन को लेकर जिस प्रकार से आज उनके बयान आ रहे हैं, गठबंधन में शामिल नेताओं के बयान आ रहे हैं, वह निश्चित रूप से इनकी सोच को दर्शाता है कि सनातन के प्रति उनका किस प्रकार का रवैया है या जो हिंदू धर्म है उस धर्म के लिए उनकी क्या सोच है। क्योंकि गठबंधन के अंदर रहने वाले लोग, स्टालिन का बयान आता है, खड़गे जो अध्यक्ष हैं उनके लड़के प्रियंक खड़गे का बयान आता है, लेकिन किसी भी कांग्रेस के बड़े नेता का या गठबंधन के बड़े नेताओं में से, चाहे सोनिया जी हों, राहुल जी हों या कोई और नेता हो, उनके किसी का कोई खंडन नहीं आता है। और अतिक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया। विधानसभा के दूसरे दिन विपक्षी विधायकों ने सत्र की कार्रवाई को सीमित करने की मांग को लेकर विधानसभा परिसर में प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सत्र की कार्रवाई को लेकर कहते नजर आए कि सदस्यों में जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके उत्तर भी दिए जा रहे हैं। उन्होंने विपक्ष की ओर से लगातार उठाए जा रहे अतिक्रमण के मामले को लेकर कहा कि सरकार अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी जिला अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अतिक्रमण की आड़ में किसी भी व्यापारी या आम जनता को परेशान ना किया जाए। नहीं, पूरा देखिए ऐसा है कि लगातार अभी प्रश्नकाल चला है और जितने भी पक्ष विपक्ष माननीय सदस्यों ने जो भी प्रश्न वहाँ पर पूछे हैं सभी प्रश्नों का जवाब दिया जा रहा है और सरकार त्वरित रूप से काम कर रही है। अतिक्रमण के मुद्दे पर मैंने कल भी एक सभी को निर्देशित किया है कि माननीय न्यायालय का जो आदेश है
और उसके क्रम में सभी जिलाधिकारियों को हमने निर्देशित किया है, सभी जिलाधिकारियों को कहा है कि इसकी आड़ में जो हमारे सामान्य व्यापारी वर्ग के लोग हैं, आम जनता के लोग हैं, सामान्य जनता के लोग हैं, उत्तराखंड के रहने वाले किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए। अलबत्ता ये ज़रूर हमने कहा है कि सरकार ने जो अतिक्रमण का अभियान चलाया था वो जो है जंगलों के अंदर जो ऐसे प्रतीक स्थल खड़े कर दिए गए थे जिनके नीचे कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, वो हमारा अभियान है कि फॉरेस्ट लैंड पर ऐसे जितने भी अतिक्रमण हैं उनको खाली करवाएंगे। लेकिन साथ साथ मैं यह भी आश्वस्त करता हूं सभी को कि इसकी आड़ में किसी को भी अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाएगा जब तक कि यह सुनिश्चित न हो जाए कि यह निर्माण पूरी तरह से अवैध है। उसको ठीक प्रकार से जिलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे, हर प्रकार से उसकी जांच करेंगे और जांच करने के बाद तभी उस पर जो है जब एक ठोस उसके आकलन जुड़ जाएंगे, सारी चीज़ें आ जाएंगी, तब जाकर उस पर जो है कोई कार्रवाई होगी। हरिद्वार में सनातन धर्म को लेकर अनर्गल बयानबाजी करने वाले तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ अखिल भारतीय सनातन परिषद का गुस्सा फूट पड़ा। कार्यकर्ताओं ने चंद्राचार्य चौक पर विरोध प्रदर्शन करते हुए स्टालिन का पुतला फूंका। साथ ही सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से तमिलनाडु के राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर उसकी सदस्यता रद्द करने की मांग भी उठाई। अखिल भारतीय सनातन परिषद के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष और प्रदेश संयोजक डॉक्टर विशाल गर्ग ने सनातन धर्म को लेकर दिए गए उदयनिधि स्टालिन के बयान पर रोष जताते हुए कहा कि सनातन का आदि है न अंत। सनातन अविरल गंगा की तरह धर्म गंगा है जो मानव जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। देखिए, सभी जानते हैं कि जो उदयनिधि मारिन स्टालिन जो कि तमिलनाडु के मंत्री हैं और मुख्यमंत्री के सपुत्र हैं, उन्होंने सनातन धर्म को लेकर जो अभद्र टिप्पणी की है, ये टिप्पणी बहुत ही अशोभनीय है। सभी जानते हैं कि सनातन धर्म के जो लोग हैं वो सहिष्णु हैं और सभी लोग जो हैं वो अहिंसक हैं। ऐसी बात को लेकर उन्होंने जो कहा है कि सनातन धर्म जो है वो डेंगू और मलेरिया की तरह है और इनका समूल नाश होना चाहिए, ये बहुत ही अभद्र टिप्पणी है। सनातन परिषद, अखिल भारतीय सनातन परिषद इसका सख्त विरोध करती है। और जैसा कि कल हमारे संस्थापक अध्यक्ष ने कहा था, पूरे भारतवर्ष में 200 जगह हम इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराने जा रहे हैं। हम इसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन देने जा रहे हैं जो राष्ट्रपति जी को जाएगा और इसकी सदस्यता को रद्द करने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। आज हम लोगों ने यहाँ पे इनका पुतला फूंका और ऐसे धर्म विरोधियों को हम समूल अब नाश करेंगे। जो सनातन धर्म है वो भी अपना रूप दिखाएगा और ऐसे लोगों को जो हमारे सनातन धर्म के ऊपर टिप्पणी करते हैं, ऐसे लोगों का हम समूल नाश करेंगे। पौड़ी पुलिस ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया। बता दें आपको कि आरोपी ने बीजेपी कार्यकर्ता के बंद पड़े घर के ताले तोड़कर लाखों की नकदी और ज्वेलरी पर हाथ साफ करने के साथ ही एक पेट्रोल पंप कार्यालय का तोड़कर नकदी और कागजात पर हाथ साफ कर लिए। बता दें आपको कि पुलिस ने शहर में लगे सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं शातिर को पकड़ने पर एसएसपी ने पुलिस टीम को 2500 रुपए का इनाम भी दिया है। देहरादून शिक्षा निदेशालय में आज रोजगार समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्नातक वेतन क्रम में चिन्हित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने द्वितीय चरण में 139 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए, जिसमें गढ़वाल मंडल के 72 और कुमाऊं मंडल के 67 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया। नियुक्ति पत्र पाने के बाद शिक्षकों में खासी खुशी नजर आई। वही कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हमारी सरकार नकल विरोधी अध्यादेश लेकर आई है और हमारा संकल्प है कि प्रदेश में सभी विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरने के साथ साथ परीक्षाएं पारदर्शी बनाई जाएं। ये हमारे
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने 1 साल के अंदर जो 10 लाख नौजवान युवाओं को रोजगार देने का जो संकल्प लिया है, लक्ष्य लिया है, उस क्रम में उत्तराखंड की सरकार भी लगातार हमारे विभिन्न विभागों में इस प्रकार के कार्यक्रम कर रही है और जो अध्याचन हमारे रिक्त हैं उन सभी को हम लोक सेवा आयोग को या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को लगातार भेज रहे हैं। हमारी प्राथमिकता है कि जितने भी सरकारी पद जहाँ भी खाली हैं उन सबको अध्याचन के रूप में निकालें, उन सबकी विज्ञप्ति जारी करें और कलेक्टर के अनुरूप निष्पक्ष रूप से सभी को सेवा का अवसर मिले, चयन होने का अवसर मिले। इसी क्रम में हम नकल का अध्यादेश भी लाए थे और आज नकल के अध्यादेश का परिणाम है कि प्रतिभागी जो एक परीक्षा में भाग ले रहे हैं, एक में पास हो रहे हैं, वो 3-3, 4-4 परीक्षाओं में लगातार उत्तीर्ण हो रहे हैं। उनके अंदर एक विश्वास जागृत हुआ है। मैं सभी से कहना चाहता हूं कि अपनी तैयारियां अच्छे मन से करें। तो गदरपुर के गुलरभोज रोड स्थित बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश हड़िया के कार्यालय पर गौरव शर्मा को वोटर चेतन महाअभियान के सहसंयोजक बनाए गए। गौरव शर्मा ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए पत्रकार वार्ता की। इस दौरान गौरव शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य उद्देश्य है कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके और 18 वर्ष जिनके पूरे होने वाले हैं उन युवा युवतियों को बीजेपी से जोड़कर उनकी पहचान पत्र वोटर ID कार्ड में जुड़वाएं। उन्होंने कहा कि युवक युवतियों को सहयोग करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने वोटर चेतना महाअभियान चलाया, जिसके लिए स्थानीय बूथ लेवल तक हम लोगों ने तैयारी कर रखी है। हमारे लोकतंत्र को मजबूत करना और मजबूत करने की स्थिति में जो मतदान की स्थिति है, मतदान का महत्व है और मतदान को लेकर जो जागरूकता समाज में रहनी चाहिए, उसको लेकर ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा ये कार्यक्रम प्रत्येक विधानसभा में इस प्रदेश के अंदर और भारतवर्ष के अंदर चल रहा है। इसके अंदर से जो हमारे ऐसे युवा हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष होने वाली है, ऐसी बहनें हैं जो युवा हैं और जिनका वोट पहली बार बन रहा है, उन सभी लोगों को जोड़ना और कहीं ना कहीं अपने मतदान की कीमत को समझना, क्योंकि भारतवर्ष के अंदर मतदान की कीमत बड़े आदमी की, छोटे की, उम्र दराज की और युवा की, सबकी एक बराबर है। तो कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र के अंदर भारतवर्ष की जो हमारी लोकतंत्र प्रणाली है उसमें मजबूती के लिए मतदान से कोई व्यक्ति अछूता ना रह जाए, उसको लेकर हमारे कार्यकर्ता जन पूर्ण रूप से विधानसभा में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। शर्मा जी, बात करें मतदान से जोड़ना है या भाजपा की तरफ मोड़ना है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र प्रेमी पार्टी है और सभी लोग जानते हैं कि भारत माता की जय के साथ उद्घोष के साथ में हम लोग निकलते हैं, तो देश के अंदर हमारा विचार और हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ में लोगों का जुड़ाव सब जगह पर है, हर जगह देखने को मिलता है। तो निश्चित रूप से हमारे विचारों के आदान प्रदान से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उस जुड़ाव से भारतीय जनता पार्टी दुनिया की नंबर 1 पार्टी पहले भी थी और आगे भी उसी शिक्षा में आगे बढ़ रही है। तो सदन की समय सीमा को लेकर विपक्ष लगातार आज सरकार पर हमलावर। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं, जिसको लेकर विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कमेटी आवश्यकता के अनुसार और बिजनेस के हिसाब से इस सत्र का दिन निर्धारित करने की बात कही, जिसमें उन्होंने कहा कि सत्र की कार्रवाई को ज्यादा लंबा रखने से जनता का ज्यादा पैसा खर्च होता है। जितनी आवश्यकता है हम उतना ही सत्र रख रहे हैं और ये बात कांग्रेस को ही पता होनी चाहिए। देखिए, सरकार की ओर से जवाब आता है कि बिजनेस नहीं है, बिजनेस को लाना, बिजनेस को बढ़ाना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। और आज भी हम उत्तर प्रदेश के नियमावली, कानून को आधार बनाकर
सरकार काम कर रही है। कई विभागों की सेवा नियमावली नहीं बनी है। आज भी भू कानून जैसा प्रमुख विषय मुद्दा सदन से बाहर है। सरकार अगर चाहती है, नियत साफ हो, तो बिजनेस को बढ़ा सकती है, लेकिन सरकार की मंशा सदन को संचालित करना, सदन की अवधि को बढ़ाना इसलिए नहीं चाहती सरकार, क्योंकि जो असल मुद्दे हैं, बेरोजगारी मुद्दा है, आपदा बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, अतिक्रमण के नाम पर जिस तरह से पूरे प्रदेश में डर का माहौल है, लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं, लोग की दुकानें तोड़ी जा रही हैं, नौजवान बेरोजगार सड़कों पर उतरने को बाध्य हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, तो ये तमाम विषय हैं। इन विषयों से सरकार बचना चाहती है। रुड़की के सिविल हॉस्पिटल में बिना किसी कार्य के घूमने वाले बाहरी लोगों के प्रवेश को लेकर अब हॉस्पिटल प्रबंधन सख्त नजर आ रहा है, जिसे लेकर अस्पताल प्रबंधन ने अब सख्त रुख अख्तियार भी कर लिया है। अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर संजय कंसल ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों को इस बात को लेकर एक पत्र भेजा है। अस्पताल प्रबंधन को पिछले लंबे समय से बाहरी लोगों के घूमने की सूचना मिली थी। इतना ही नहीं, कुछ एजेंट अस्पताल के मरीजों को निजी अस्पताल में भी उठाकर प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करा देते। इसी वजह से अस्पताल प्रबंधन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सख्त रुख अख्तियार कर लिया है और अस्पताल के सभी सीसीटीवी कैमरे चालू कर दिए गए हैं और सभी मरीजों और उनके तीमारदारों पर गंभीरता से नजर रखी जा रही है। हमने कई बार जॉइंट मजिस्ट्रेट को, पुलिस प्रशासन को लिख के दे चुके हैं। एक्शन उन्हीं के द्वारा लिया जाना है और अभी पीछे जॉइंट मजिस्ट्रेट और ईसीएमओ के द्वारा कुछ नर्सिंग होमों के ऊपर कार्रवाई भी की गई है और जल्द ही अन्य जो नर्सिंग होम जो भी हैं इस टाइप के हैं वो हम लोगों ने चिन्हित कर लिए हैं और सीएमओ साहब को बता दिया गया है, बहुत जल्द उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। रात्रि में ज्यादा होते हैं इस तरह के मामले, जो बाहरी लोग प्रवेश करते हैं। बिल्कुल मेरे सामने भी एक दो घटनाएं आई हैं और अभी एक वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था, एक नर्सिंग होम के किसी संचालक के द्वारा, वो कि यहाँ से मरीज लेने के लिए उसने लड़के यहाँ लगा रखे थे, उसका नाम हम लोगों ने पता कर लिया है और उसके ऊपर भी हम लोगों ने सीएमओ ऑफिस को सूचित कर दिया है। जिस तरीके के बाहरी लोगों का प्रवेश है हॉस्पिटल में, क्या सीसीटीवी कैमरे की मदद से या फिर सिक्योरिटी के एतबार से कुछ नहीं लगाया जाता है? देखो आरिफ, कि हम किसी का एंट्री बंद नहीं कर सकते। हमको नहीं पता वो किसी मरीज के साथ आया है या मरीज को दिखाने आया है, लेकिन अगर इस तरह की कोई घटना होगी जिसमें उनको लेके जाने वाली कोई घटना होगी तो उसके अंदर 100% एक्शन लिया जाएगा। सितंबर को 4 व्यक्तियों की टीम ट्रैकिंग पर बासुकी ताल से ऊपर गई थी, जिनमें से एक व्यक्ति स्वास्थ्य अत्यधिक खराब होने के कारण बासुकी ताल में लाया गया। इसकी सूचना जैसे ही प्रशासन को मिली तो उस व्यक्ति का सकुशल रेस्क्यू करने के लिए कार्रवाई करते हुए पवनहंस हेली सेवा के माध्यम से रेस्क्यू किया गया और व्यक्ति को हेली सेवा के माध्यम से फाटा पहुंचाया गया, जहां से 108 के माध्यम से उपचार के लिए जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग भेजा गया। रुड़की विकास प्राधिकरण की तरफ से आज नारसन क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की गई। बता दें आपको कि विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता डीएस रावत और जेई संजीव अग्रवाल के नेतृत्व में नारसन बॉर्डर पर अनाधिकृत रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। इस मौके पर टीम के साथ तहसील प्रशासन और पुलिस बल भी मौजूद रहा। तो प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई यहां पर की है।
आज नारसन बॉर्डर में जो है अनाधिकृत रूप से जो है लीगल कॉलोनी को ध्वस्तीकरण किया गया, क्योंकि जो है बार बार हमने चेतावनी दी है पत्र द्वारा, उसके बावजूद वहाँ सकारात्मक उत्तर न मिलने के कारण और वहाँ पर अनाधिकृत विकास करने के कारण वहाँ पर हमने जो है आज डिमोलिश कार्रवाई की है। और हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि जो है लीगल रूप से जो कॉलोनी काटे जा रहे हैं वो लोग अपना मानचित्र स्वीकृत कराएं, तभी जो है लोगों को बेचें, आम जनता को बेचें। धन्यवाद। कोटद्वार बेस हॉस्पिटल में डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। बेस अस्पताल की टेस्टिंग लैब में आज 5 और मरीजों पर डेंगू की पुष्टि होगी। राजकीय बेस अस्पताल में अब तक पॉजिटिव डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 70 के करीब पहुंच चुकी है, जिसके बाद सभी मरीजों को डेंगू वार्ड में भर्ती कर उनका उपचार शुरू कर दिया गया है। बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और प्रतिदिन 100 से ज्यादा मरीज बुखार के आ रहे हैं, जिनमें डेंगू के संदिग्ध लक्षण पाए जाने वाले लोगों के रैपिड एंटीजन टेस्ट भी कराया जा रहा है। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन धामी सरकार ने करोड़ का बजट पेश किया है। ये तमाम जानकारी आपको हमने दी है और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला प्राइम न्यूज पे लगातार जारी, तो आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।